श्री कृष्ण राधा रमण हैं तो क्या वो मीरा के पति नहीं हैं? हेलो फ्रेंड्स, परम रहस्य देवी राधा क्यों हैं श्री कृष्ण की एकमात्र हृदय साम्राज्ञी। इस वीडियो से हम भली भांति जान चुके हैं कि देवी राधा सीता हैं। देवी राधा भगवान की परम शक्ति हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इस वीडियो से हम भली भांति जान चुके हैं कि परमात्मा ओंकार स्वरूप निराकार परम ब्रह्म है। शिव और शक्ति ब्रह्म और आदि शक्ति का सम्मिलित रूप है। भगवान पूर्ण हैं, पूर्ण काम है, सच्चिदानंद हैं। वो स्वयं में पूर्ण है, कंप्लीट हैं। भगवान और भगवती हैं। चूँकि पूर्ण का जन्म नहीं हो सकता, जब भी भगवान धरती पर अवतरित होते हैं तो शिव और शक्ति में विभाजित हो जाते हैं, अपूर्ण हो जाते हैं और धर्म की स्थापना जिसके लिए अवतरित होते हैं उसके साथ धरती पर प्रेम, मिलन और विरह की लीला भी अपनी प्रिया के साथ करते हैं। कारण निराकार में तो वो सदा अपनी भगवती से संयुक्त रहते हैं, मिलन में रहते हैं। पर विरह की पीड़ा जानने के लिए धरती पर भगवान और भगवती मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं और फिर निराकार में ही एक हो पाते हैं लीला समाप्त होने पर। कृष्ण भगवान हैं और राधा भगवती हैं। यही भगवान और भगवती सभी जीवात्माओं की चेतना का आधार हैं। ये तो शास्त्र सत्य है कि राधा श्री कृष्ण की सनातन अर्धांगिनी हैं। तो मीरा कहें या मीराबाई, क्यों श्री कृष्ण को अपना पति कहती हैं? क्या श्री कृष्ण मीरा के पति नहीं हो सकते? या फिर कितनी ही स्त्रियां आज भी श्री कृष्ण को अपना पति मान रही हैं? कितने पुरुष भी श्री कृष्ण को अपना पति मानते हैं, तो क्या श्री कृष्ण उनके पति नहीं हैं? वास्तव में मीरा भाई भक्ति का सर्वोच्च शिखर हैं। वो त्रेता युग की भगवान राम के देह और रूप पर आसक्त 16,108 स्त्रियों की भांति नहीं हैं जो परमात्मा के शरीर से विवाह करना चाहें, परमात्मा से दैहिक संबंध चाहें। वो जानती हैं कि वो कौन हैं, वो जानती हैं कि वो चेतना है। सभी जीवात्माएं परमात्मा का प्रतिबिंब हैं, पूर्ण परमात्मा ही हैं। ये तो माया है हरि की, ऐसी माया है जिसमें उलझकर अपने सत्य स्वरूप को जीव भूल जाता है। कहते हैं ना, कस्तूरी मृग की नाभि में ही होती है और मृग उसकी सुगंध की चाह में उसे पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। ये संसार भी एक जंगल ही है और हम स्वयं से ही बिछड़ गए हैं, स्वयं को ही ढूंढ रहे हैं। बस मृग की कस्तूरी की भांति परमात्मा हमारे अंदर ही है और हम उसे मंदिर, मस्जिद, तीर्थों में ढूंढ रहे हैं। मीराबाई अपनी भक्ति से स्वयं को पहचान गई थी कि वो परमात्मा का प्रतिबिंब है, स्वयं राधा और कृष्ण का स्वरूप है। वो हर जीवात्मा राधा और कृष्ण का स्वरूप है। राधा आदि शक्ति हैं। जब कोई भी श्री कृष्ण की भक्ति करता है, आदि शक्ति उसे भक्ति और हृदय की निर्मलता प्रदान करती हैं। और जो कोई अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है पूर्णतया, वो अपने अंदर ही देवी राधा को जागृत कर लेता है। वो अपने अंदर की देवी राधा को जागृत कर लेता है, अपने शक्ति तत्व को जागृत कर लेता है। और यही शक्ति तत्व कहें या देवी राधा, शिव कहें या श्री कृष्ण, उनसे सदा संयुक्त हैं, मिलन में हैं। और बस राधा बनते ही श्री कृष्ण तो पति हैं ही। और इस प्रकार मीराबाई बिल्कुल सत्य कहती हैं कि श्री कृष्ण उनके पति हैं। पर मीराबाई की अवस्था को प्राप्त करना अर्थात अहंकार का सर्वथा त्याग कर देना है और उस अवस्था में पहुंच जाना है। और उस अवस्था में पहुंच जाना है जहां कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नाही। भजन है, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है भगवान की ओर से कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और इस तरह श्री कृष्ण सभी जीवात्माओं के पति हैं। जगत पिता तो वो हैं ही, जगत पति भी हैं। जो भी स्वयं के अंदर की शक्ति को देवी राधा को जागृत कर लेगा तो श्री कृष्ण उसे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह श्री कृष्ण सूरदास, हरिदास, जस खान, कृष्णदास सबके पति हैं। उन सभी स्त्रियों और पुरुषों के पति हैं जो परमात्मा से प्रेम करते हैं। हर जीवात्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है, स्वयं में पूर्ण है, पूर्ण काम है,
पर इस ज्ञान का उदय भक्ति के द्वारा ही हृदय में होता है, और जितना ज़्यादा हृदय निर्मल होगा उतने ही समीप ईश्वर होंगे। हर जीवात्मा, हर प्राणी स्वयं में पूर्ण परमात्मा है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा कोई पुरुष है और वो कुछ अनेकानेक स्त्रियों के पति हैं या देवी राधा के पति हैं। वास्तव में परमात्मा राधा कृष्ण कहें या शिव शक्ति या सीताराम कहें, वही हैं। और हर जीवात्मा में सीताराम और राधा कृष्ण विद्यमान हैं। बस स्वयं की राधा को स्वयं के कृष्ण से मिलाना है और स्वयं के राम को स्वयं की सीता से मिलाना है। और मीराबाई ने यही किया है, स्वयं की राधा को स्वयं के कृष्ण से मिला दिया है, भगवत प्राप्ति की है, परम पद को प्राप्त किया है। मूल मंत्र के अनुसार परमात्मा भगवान और भगवती का संयुक्त रूप है। ओम सच्चिदानंद परम ब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। और यही भगवान और भगवती पूर्णमदा पूर्णमिदम मंत्र के अनुसार समस्त जीवधारियों में स्थित हैं और एक अहम बहुश्यामी होकर भी परमात्मा पूर्ण हैं। इन्हीं से समस्त जीव उत्पन्न होते हैं और इन्हीं में विलीन हो जाते हैं। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। वह परम ब्रह्म पूर्ण है, पूर्णता से ही पूर्ण उत्पन्न होता है। उस पूर्ण की पूर्णता को लेकर भी यह पूर्ण ही शेष रहता है। बस इसी नियम से ईश्वर एको अहम बहुश्यामी हुए हैं। बहुत सी योनियाँ, बहुत से जीवधारी ईश्वर ने रचे हैं, फिर भी वो पूर्ण हैं। और सभी जीवात्माएं ईश्वर का प्रतिबिंब होने से, उन्हीं के द्वारा प्रकाशित होने से पूर्ण हैं। बस अपनी पूर्णता को जान सकने में समर्थ मनुष्य योनि ही है। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मनुष्याणां सहस्तेषु कश्चित् यदि सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। हजारों स्त्रियां भगवान राम के देह और रूप पर आसक्त होकर उनकी रानी बन जाती हैं द्वापर में, पर परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाती, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ही हजारों में कोई एक करता है, और वो हजारों में एक है मीराबाई। हरिओम।